रक्षा के क्षेत्र में ही और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स क्या हैं? एरो इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा एरो शो है, बेंगलुरु में किया गया है। और मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड का इसमें मिशन रखा गया है। बंधन सेरेमनी की गई है, जिसके तहत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं। अलग अलग जो प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए हैं वो किस तरीके से दूसरे देशों में और फॉरेन कंट्रीज़ में काम में लिए जा सकते हैं। जो एरो इंडिया शो है उसके तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन सब का मिला जुला स्वरूप हमें वहाँ देखने को मिलता है। AK-203 राइफल्स जो हैं, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, जिसके द्वारा ये राइफल्स इंडिजीनियसली पूर्णतः भारत में कोरबा उत्तर प्रदेश में बनाई जाती हैं। सारा का सारा प्रोडक्शन इसका अब इंडिजीनियसली हो रहा है। एक्स धर्म गार्जियन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो जापान में की जाती है, और भारत की जो गढ़वाल ट्रूप्स है वह इसका हिस्सा बनी है। इसमें बहुत सारे सर्च ऑपरेशंस और एक्सट्रीम सिचुएशन ऑपरेशंस, गुरिल्ला वॉरफेयर पर बल दिया गया है। दस्तलिक पिथौरागढ़ में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि उज़्बेकिस्तान की आर्मी के साथ की गई है। तो अलग अलग देशों की आर्मी के साथ ये अलग अलग एक्सरसाइजेस की जाती हैं। यह पहला एडिशन 2019 में शुरू हुआ था दस्तलिक का। 14 दिन का ये प्रोग्राम है, जिसके तहत किस तरीके से बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइजेस की जाती हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस किया जाता है। ऑपरेशन दोस्त भारत का एक रिलीफ ऑपरेशन था जो टर्की के भूकंप आने के बाद चलाया गया था। तो टर्की में जो मेन एपिसेंटर था हत्या प्रोविंस में, मुख्यतः वहाँ पर सपोर्ट सिस्टम लाया गया था। अगला है एमफेक्स 2023। यह 2 साल में एक बार होने वाली ट्राई सर्विस एम्फीबियस एक्सरसाइज है, जिसमें तीनों ही सेना, वायु, जल और स्थल सेना के लोग मिलकर काकीनाड़ में एक एक्सरसाइज करते हैं, जिसको एमफीएक्स कहा गया है 2023 के लिए। तो क्या क्या यहाँ पर जगुआर्स लाए गए, एयरक्राफ्ट लाए गए, आर्टिलरी लाया गया, और इस तरीके से इसको एक ऑल इन वन एक्सरसाइज बनाया गया, जो कि 2 साल में एक बार होती है। एक भारत में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम INS कलवरी में लागू किया गया है। यह भारत के नेवल ग्रुप जो कि फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ एक एक्सचेंज है, जिसमें इलेक्ट्रिक डीजल सबमरीन के इस्तेमाल से किस तरीके से इसको ज़्यादा बेहतरीन बनाया जा सकता है उसकी बात की गई है। ALH मार्क 3 स्क्वाड्रन एक बहुत ही मेजर इंडियन कोस्ट गार्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, जो कि चेन्नई में कमीशन किया गया है। इंडिजीनियसली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ये बताया गया है। इसमें रेडार है, आपके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, शक्ति इंजन इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो निश्चित तौर पे एक मेजर डेवलपमेंट है। भारत में डिफेंस के सेक्टर में महिलाओं का योगदान बहुत प्रमुख है। मुख्यतः अगर हम देखें तो आर्मी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एयरफोर्स में, और सबसे कम जो है वो नेवी ऑफिसर्स की तरह देखा गया है। भारत के सभी स्ट्रीम्स में जो आर्मी के 10 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं आर्मी के, जिसमें इंजीनियर्स हुआ, सिग्नल इंजीनियर्स हुआ, एयर डिफेंस हुआ, सर्विस कॉर्प्स, ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, कॉर्प्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर, एविएशन कॉर्प्स, इन सभी में हमने वुमेन एंट्री को लाने की बात कही है। हाल ही में हमने देखा है कि इसमें 2 नए एडिशंस किए गए हैं, एक मेडिकल सर्विसेज एज डॉक्टर्स और एक मिलिट्री नर्स, जिसमें वुमेन ओनली एंट्री को बढ़ावा देने के लिए यह इंडक्शन प्रोग्राम किया गया है। नेवी में 1991 से वुमेन इंडक्शन शुरू हुआ है, मतलब महिलाओं को उसके बाद नेवी में भर्ती मिली है, और एयरफोर्स जो है वो जेंडर न्यूट्रल रहा है, और उसमें काफ़ी समय से ही हम देख रहे हैं कि महिलाओं की भर्ती होती रही है। तो ये एक प्रमुख टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया रक्षा के क्षेत्र में। रक्षा से जुड़ी हुई एक और अपेक्षित क्लास हम लेके आएंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। नीचे दिए गए लिंक में आपको कंप्लीट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद।